नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 2025 में पूछे गए सारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस, और बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से, एकदम तार तार करके क्रिस्टल क्लियरली सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। बस आखिरी तक बने रहिएगा आप लोग। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस सेशन को। और सारे क्वेश्चन का मतलब एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए, इवन स्टैंडर्ड में, बेसिक में, सभी प्रकार के पेपर से क्वेश्चंस हम लोग आज यहाँ पर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा अच्छा सेशन ये होने वाला है, तो बने रहिए और देखिए जरा क्या ही है पहला क्वेश्चन मेरे पास। तो पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, द रेडियाई आर ऑफ अ स्फीयर एंड द बेस ऑफ द कोन आर सेम। एक स्फीयर और एक कोन का जो रेडियस है वो सेम है ना। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एक स्फीयर के बारे में और एक कोन के बारे में। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है। इफ देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम, वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम का मतलब हो गया भैया 4/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओ ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन द हाइट ऑफ द कोन इज, तो लीजिए भाई, इस 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक आर बचा, तो 4r बराबर h। यानी कि जो कोन का हाइट है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ रेडियस। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशो, वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशो, तो हम इसको ऐसा ले लें क्या, a का क्यूब अपॉन a का क्यूब इज इक्वल्स टू 8/125। यानी कि a अपॉन a जो है वो कितना होने वाला है, क्यूब रूट ऑफ 125, और ये क्यूब रूट से बाहर आकर कितना बचेगा 2/5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, यानी कि 6a² अपॉन 6a², ये मुझे निकाल कर बताना है। तो 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/25। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आ रहा है मजा? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, ले लें अगला क्वेश्चन। तो लीजिए जरा क्या दिया गया है मुझे अगला क्वेश्चन, इफ द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशो, है ना। रेडियस मुझे रेशो में दे रखी है, यानी कि मैं रेडियस ऑफ सिलेंडर और कोन, है ना, तो रेडियस बड़ा वाला जो है वो सिलेंडर का हम ले लेंगे r/r इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3:4, एंड देयर हाइट आर इन द रेशो h/h जो है ये कितना है 2:। फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, हमें इनके वॉल्यूम का रेशो निकाल कर बताना है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको सी वाई मैं कर देता हूँ और इसको सी ओ, है ना, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। सी वाई यानी सिलेंडर और सी ओ यानी कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बच्चों मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई, इसका जो वॉल्यूम है हम लोगों ने आर ले रखा है, इसका जो वॉल्यूम है और रेडियस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू आर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू अपॉन एच अपॉन, है ना, ऐसी कुछ कहानी रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू आर अपॉन आर यानी कि 3/4 का स्क्वायर
इंटू एच अपॉन एच यानी कि 2/3। ठीक, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये 3 से इस 3 को कैंसिल करा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, ये बचेगा हमारे पास 9/8, है ना। जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9:8। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दें मुझे, मैं एक बार आंसर चेक भी कर लूं क्या? मैं एक बार आंसर चेक भी कर लूं क्या? 9:8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, 9:8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है मुझे, रीजन असर्शन, है ना। इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर। हाँ भाई, हाँ भाई, देखो ना, इधर पर अगर मेरे पास दो स्फीयर हैं, है ना, दो स्फीयर हैं सेम रेडियस वाले, इनको अगर मैं जोड़ लूं तो ऐसा मुझे एक बड़ा सा स्फीयर मिल जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर रीजन में उन्होंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 3πr²। भाई ये बात गलत है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4πr² होता है। यानी कि रीजन तो सही है, असर्शन, सॉरी असर्शन सही है, रीजन गलत है ना। assertion is true but reason is false. Option C is correct answer. assertion is true और reason is false। दो हेमिस्फीयर को जोड़ने पर हमें एक स्फीयर मिलेगा, ये बात सही है, बट जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर स्फीयर जो होता है ये 4πr² होता है, 3πr² नहीं होता है, इसलिए रीजन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ले लें अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है मुझे, if a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of the remaining wood to the volume of the cone hollowed out is okay। उन्होंने कहा है हमसे एक सॉलिड सिलेंडर में से, है ना, मैं पूरा जस्टिफिकेशन के साथ आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, इसलिए माइट भी थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है लेकिन चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर, इसमें से कट करके निकाल लिया गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हमारे पास सिलेंडर का वो कुछ ऐसा था, और जो कोन कट करके बाहर निकाला गया वो कुछ ऐसा था। ठीक है, ठीक, तो अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट। तो भाई वैसे भी मैं आपको मैं बता सकता हूँ कि एक सिलेंडर जो है वो 3 कोन से मिलकर बनता है ना, जिसमें से एक कोन बाहर निकाल लिया गया, इसका जो रेशो है वो 2 कोन के बराबर और इसका रेशो 1 कोन के बराबर, है ना। आप प्रैक्टिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर 2:1 आएगा। मुझे वैसे भी क्लियरली ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप अगर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी देखें ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है πr²h, है ना। और वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितना होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो जो सिलेंडर है वो 3 कोन से मिलकर बनता है, तो यहां से एक कोन बाहर निकाल लिया गया, तो भाई 2 कोन बचेंगे। 2:1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, 2:1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. Also find the surface area of the toy. ठीक है भाई, देखो बेहद ध्यान से हम इस बात को समझेंगे। एक टॉय जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से है, नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप का है और ऊपर से जो है वो कोनिकल शेप का है, ऐसा। ठीक है, इसके डायमीटर के डायमेंशंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक,
द डायमीटर ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, है ना। और इसका जो रेडियस है, रेडियस भी कितना हो जाएगा, जब डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। दोनों चीजों का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस दोनों का सेम है तो मैं यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बचा मेरे पास 2r और 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारे पास h। 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और यहाँ पर बचेगा 4 प्लस 2 6, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24। तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं ना, ओके, ये तो कैंसिल भी हो जाएगा, ये यहीं पर कैंसिल कर लो, ये लो 24 पाई अपॉन 3। तो इससे इसको कैंसिल करूं मैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 पाई, है ना। सब कुछ सही किया मैंने। 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने पूरे में से कॉमन निकाल लिया है, तो अंदर बचा 2r प्लस एच, बिल्कुल सही है। 2 2 4 प्लस 2 6 4, इससे मैंने इसको कैंसिल किया, 6 4 24 और 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 8 24, ठीक। 8 पाई इसका आंसर आ गया है। चाहे तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यदि अगर आपका और मन करे 8 इंटू 22/7, या चलो लो प्रिसाइजली बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ही निकाल दें 3.14, ये हो जाएगा हमारे पास 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 26.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। देन उन्होंने इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालने के लिए कहा गया है, तो लीजिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालते हैं। अगर करे दिल तेरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है, निकालते हैं हम यहाँ पर। TSA ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू होगा मेरे पास TSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस TSA ऑफ कोन, ठीक है। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है बच्चों ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ कोन जो होता है ये होता है हमारे पास पाई आर एल। तो अभी मेरा अगला टास्क है कि मैं स्लैंट हाइट निकालूं, है ना। तो स्लैंट हाइट बराबर होता है बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4, तो ये बचेगा हमारे पास 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक। अंडर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, है ना। बट ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको खींच कर थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, मैं इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। ठीक है, तो निकाल देते हैं अब यहाँ से हम लोग सरफेस एरिया। तो इसमें से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूँ, पाई आर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2r प्लस एल, ठीक। पाई की वैल्यू हम हमारे स्वाद अनुसार चेंज कर लेंगे, अभी मैं रख लेना 22/7। रेडियस कितना है 2, 2 2 जा
4, 2 2 जा 4 प्लस स्लेंट हाइट जो है वो कितनी है 2√2, ठीक। तो 3.14, 3.14 इंटू 2, इसमें से भी अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 प्लस √2, ठीक है। तो 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 12.56, 12.56 2 प्लस √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा इसका सरफेस। क्लियर है क्या? जी सुनते हो? ठीक है, आ रहा है मजा? ले ले अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है हमें, ले लें क्या? लो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 सेंटीमीटर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, तो बहुत मजे के साथ हम इसको करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक इन्वर्टेड कोन है, एक इन्वर्टेड कोन है, तो लीजिए मैंने बना दिया एक इन्वर्टेड कोन, ठीक है, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है। लीजिए भर दिया हमने इसमें पानी, ठीक। और इसके अंदर डाले गए कुछ लीड शॉट, है ना, जो कि स्फेरिकल शेप के थे। अब इनकी संख्या मुझे नहीं मालूम है, और दरअसल क्वेश्चन में निकालनी भी यही है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब कोन पूरा पानी से भरा हुआ था और उसके अंदर कुछ लीड शॉट डाले गए तो कुछ पानी बाहर आया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो पानी बाहर आया है वो पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/4 वाटर है, या फिर उसके 1/4 वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी संख्या, ऐसी सिचुएशन में मुझे उन लीड शॉट की संख्या निकालकर बतानी है कि वो कितने थे, ठीक है। इनके डायमेंशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कोन के बारे में बोला गया है, इसकी जो हाइट है ये थी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके रेडियस के बारे में बोला गया, इसका जो रेडियस था ये था 5 सेंटीमीटर। लीड शॉट के बारे में, लीड शॉट जो थे वो स्फेरिकल थे, और इनका रेडियस जो था बच्चों ये था 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका जो रेडियस था वो कितना था 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से मैंने सपोज कर लिया, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट बी x, है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पानी बाहर गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, भाई साहब जितना पानी बाहर गया वो पानी कौन सा था, जितनी स्पेस लीड शॉट ने अंदर जाकर कोन में घेरी, यानी कि जितना भी उन एक्स लीड शॉट का वॉल्यूम था उतना पानी उसने बाहर फेंक दिया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल्स टू, इसके बराबर है वॉल्यूम ऑफ एक्स लीड शॉट, है ना, ये बराबर है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, ठीक है। अब चलिए इसी को बेस मानकर हम निकालते हैं, कितना पानी बाहर गया था, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी थी तो मैं इसको कैपिटल आर ले ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी थी मैं इसको कैपिटल आर ले ले रहा हूँ, है ना। ये बराबर है हमारे पास x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई से पाई तो मैं यहीं कैंसिल कर देता हूँ, आर जो था इसका 5 इंटू 5, और इसकी हाइट थी 8, और यहाँ पर x इंटू 4/3
इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, यहाँ से 0.5 के नीचे से पॉइंट हटा लें, सबके नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2। ठीक 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 तो 2 से इसको कैंसिल कर लें तो यहाँ पर बचा हमारे पास 2, और 5 से इसको कैंसिल करें तो 2, और इस 2 से इसको कैंसिल करें तो ये 2, नीचे बचा केवल 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 इधर आकर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 बराबर x। x बराबर हमारे पास बचा 100 लीड शॉट, यानी कि उसके अंदर जो डाले गए लीड शॉट की संख्या थी वो कितनी थी, 100 भाई। ठीक है, के अंदर जो लीड शॉट डाले गए थे उनकी संख्या कितनी थी, 100। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन, क्या ही है हमारे पास, लीजिए ये रहा। फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कार्व्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो लीजिए यहां पर हम लेते हैं एक सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब इस तरीके से, और इसके अंदर से उन्होंने निकाला कट करके एक बड़ा सा सिलेंडर, है ना, लार्जेस्ट पॉसिबल सिलेंडर, सिलेंडर नहीं कोन है भाई। फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर लार्जेस्ट पॉसिबल कोन निकाला भाई, कोन निकाला है, कोन, ये जो कोन है ये ऐसा रहा होगा। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितना दे रखा है हमें, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल बोला है ना, लार्जेस्ट पॉसिबल, यस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से मुझे क्या माइनस करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन मुझे माइनस करना होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 14 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अच्छा मुझे यहाँ पर हाइट भी बतानी पड़ेगी भाई। हाइट ऑफ कोन जो है वो क्या होगा, वो भी साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा। हाइट ऑफ कोन जो है ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो 14 का क्यूब, चलिए 14 का क्यूब होता है 2744। ठीक है, माइनस 1/3 पाई की वैल्यू अभी हम अपने स्वाद अनुसार 22/7 रख ले रहे हैं। रेडियस कितना है, 7 इंटू 7, और हाइट है हमारे पास 40। ठीक, तो ये हो जाएगा 2744 माइनस ये 7 से ये 7 कैंसिल। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं पब्लिक। ठीक, 14 का क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। 7 से 7 हमने कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर बचा हमारे पास 22 इंटू 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, 7 1 ज़ा 7 और 2 9, 98, 14 7 ज़ा
98 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 2744। ठीक, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें क्या? 98 इंटू 22, 98 इंटू 22 करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 16 कैरी 1, 2 9 18 और 1 19 इंटू 691, 6 9 6 15 कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11 कैरी 1, 2156 है ना, 2156 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसका एलसीएम भी ले डालें क्या? इसका एलसीएम भी ले डालें तो भाई साहब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3। ठीक, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 कैरी 1 2, हाँ जी सही है, 3 7 जा 21 और 1 22, 22 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 2156 को अगर हम सॉल्व कर डालें तो 12 में से 6 जाएगा भाई, 6 बचेगा। ठीक है, इधर बचा हमारे पास 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, इधर बचा 1, 1 में से जाएगा 0 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा 6076/3। आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इतना छोड़ दें काफ़ी है ना। 7 6 13, 13 6 19 कटेगा नहीं है, इतना ही रहने दें। ठीक है, 6076 सेंटीमीटर क्यूब। हम चाहते तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना सफिशियंट है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें जगह की और ज़रूरत है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हमें निकालना, रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। चलिए तो निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसके अंदर क्या क्या बचेगा भाई? तो सरफेस एरिया जब मैं निकालूं तो सबसे पहले तो 5 फेजेस पर कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस इतनी सरफेस उसने और जनरेट कर ली है कौन वाली, यानी कि उसका सी ए से हमें लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और प्लस टॉप सरफेस की बात करें तो इसमें से यहाँ पर भाई 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, ए स्क्वायर में से हम क्या माइनस करेंगे? पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम टॉप सरफेस देखेंगे ना तो उसके अंदर से इधर से कौन कट कर लिया गया है, तो ये वाला एरिया निकालना पड़ता है भाई, है ना। और ये निकालने के लिए हमें स्क्वायर में से बीच में से सर्कल माइनस करना पड़ता है। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इस हिसाब से ये बचता है हमारे पास 6a स्क्वायर प्लस प्लस पाई आर एल होता है भाई, पाई आर एल होता है, यहाँ पर पाई आर एल आएगा, पाई आर। ठीक है, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास अगला टास्क जो है बच्चों, अगला टास्क जो है मुझे स्लैंट हाइट निकालना है ना। अगला टास्क जो है मुझे स्लैंट हाइट निकालना है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा जगह का इस्तेमाल करूं क्या? अगर आप लोग मुझे इजाज़त दे दें तो मैं थोड़ी सी जुगाड़ लगाकर जगह बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं लीजिए, आ रहे हो साथ में? कोई ट्राई और करते हैं। दिल का दरिया बहे साथ में ही रहेगा, तो मुझे स्लैंट हाइट तो निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूं? लीजिए, पूरा ही छोटा कर लेते हैं, पूरा ही छोटा कर लेते हैं छोटे। गड़बड़ है खैर,
एनीवेज हम कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेंगे। हमें निकालनी है स्लेंट हाइट। लीजिए, तो स्लेंट हाइट निकालते हैं। तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस जो है वो कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस हाइट है हमारे पास 14 का स्क्वायर। तो ये बचेगा हमारे पास एल बराबर 49 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना आएगा 196। नॉर्थ है 15, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 4 14। ठीक है, 9 और 1 10, 10 4 14, कैरी 1 245 आ जाएगा। अंडर रूट 245। क्या हम 245 को कुछ लिख सकते हैं? क्या हम 245 को कुछ लिख सकते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं इसको, है ना। तो 5 4 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45, 7 7, यस 7√5 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7√5 स्लैंट हाइट आ गई। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 इंटू ए यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस मैंने इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा पाई आर स्क्वायर था एल माइनस आर। ठीक, 6 इंटू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 7 और ये है हमारे पास 7√5 माइनस 7। क्या बात है यार, तो ये भी कैंसिल, है ना। तो हमारे पास बचा 6 इंटू 196 प्लस 7, इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो 22/7 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 1। ठीक है, अभी मैं जगह कहाँ से लाऊं? चलिए अगला पेज ले लूं क्या मैं? अगला पेज ले लूं क्या मैं? ठीक, 6 इंटू 196। ये चलिए यहीं पर हम थोड़ा सा ऊपर चल देते हैं, यहीं पर हम थोड़ा सा ऊपर चल देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास जुगाड़ है यार। 6 6 36 कैरी 3, 6 9 54 और 3 57 कैरी 5, 6 1 6 और 5 11 1176 प्लस 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15 इंटू अंडर रूट, इसकी भी वैल्यू रख ही दे क्या, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.41 समथिंग, है ना, माइनस 1। ठीक, तो 1176 प्लस 154, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1.41। ठीक है, क्या मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूँ क्या, है ना, ताकि हमें थोड़ा सा समय हमारा बच जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1176। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, 154 इंटू 1.41 तो 217.14 और इसमें हम ऐड कर देते हैं 1176। तो ये बचेगा 1393.14 सेंटीमीटर। ये है हमारा इसका। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर आप लोगों को निकाल कर बता दिया। चाहे तो आप अगर यहाँ पर रूट में भी छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दिनों आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो सभी जगह जो आंसर्स हैं वो रूट में ही दिए गए हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज इतनी सारी याद रख पाना थोड़ा सा एक टफ टास्क है। तो ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली आपको आंसर निकाल कर बता दिया है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में भी आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे? टॉय, आई थिंक ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। यस यस, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन और हैं हमारे पास। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन surmounted on a hemisphere. The cone and hemisphere have the same radii. The cone of the conical part of the toy is equal to the diameter of its base. If the radius of the conical part is 5 cm, find the volume of the toy. ठीक है, तो लीजिए हमारे पास यहाँ पर भी एक टॉय जो है वो इस तरीके से दिया गया है।
ठीक, जहां पर हमारे पास नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप का है और कोन सरमाउंटेड है उस पर। द कोन एंड हेमिस्फीयर हैव द सेम रेडियाई, ठीक है, कि रेडियाई सेम है। द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ओके, पर दिया नहीं है ना। इफ द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ गई भाई साहब, रेडियस ऑफ बेस दोनों का ही जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन जो है वो कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो वैसी स्थिति में हमें वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल कर बताना है, निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय जो है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। हमने इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा एच। एच बराबर कितना था, लिख देते हैं पहले, बच्चा पार्टी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। एच प्लस 2 आर, है ना। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/3 पाई, आर की वैल्यू है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर, एच बराबर है 10 और यहाँ पर 2 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई इंटू 25, और 2 5 से 10 10 10 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 25 गुणा 2 50, 500/3 पाई, है ना। पाई की वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू रख लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3। तो सॉल्व करते हैं इसको हम, तो भाई 2 0 से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 1570 डिवाइडेड बाई 3। और इससे भी अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 इधर गया, 3 3 जा 9 पॉइंट, अब ये 3 3 चलता जाएगा, 3 4 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो जो वॉल्यूम आया हमारे पास ये कितना है, 523.34 सब किसमें मीटर क्यूब। ओके ये रहा इसका वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कह दो इतनी बात क्लियर है, तो मैं बढ़ जाऊं फिर हमारे अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है ना। लीजिए क्या दिया गया है मुझे, अ क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास, ये लीजिए, ये मैंने बना दिया एक क्यूबिकल ब्लॉक। ये क्वेश्चन अच्छा है और कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। रख दूं क्या इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, रख दूं क्या एक इसके ऊपर हेमिस्फीयर, ठीक है, से इस तरीके से इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। हेमिस्फीयर की जो क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब जो है
वो बराबर होगी हमारे पास डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के, ठीक है, जो कि कितना है 3.5 का अगर मैं डबल कर लूं तो ये कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब सो दैट द हेमिस्फीयर कैन टोटली लाई ऑन द क्यूब, यस, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म, ठीक है, अब हम निकाल देते हैं टीएसए ऑफ टोटल सॉलिड, टीएसए ऑफ टोटल सॉलिड, ठीक है, टीएसए ऑफ टोटल सॉलिड सो फॉर्म्ड। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तो 5 फेजेस, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, साथ ही साथ ये जो ऊपर बना हुआ है ये है हमारे पास सीएसए, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस जो टॉप सरफेस है, फिर से वही बात आ गई, तो टॉप सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो टॉप सरफेस है इसके ऊपर रखा हुआ है हेमिस्फीयर, तो हमें इस वाले एरिया की जरूरत पड़ती है। इस वाला एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर में से सर्कल माइनस करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर, है ना, सारी वैल्यूज रखते हैं, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 49 प्लस 22/7, 35 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 3 4 से 12, 12.25 आ जाएगा, ठीक है क्या, 6 9 से 54 कैरी 5, ठीक है, 6 4 से 24 और 5 29 294, 6 9 से 54 कैरी 5, 6 4 से 24 और 5 29, ओके, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर, कैंसिल होगा क्या 7 से 7 एकम 7, 5 इधर गया 52, 7 7 49 हो जाएगा भाई, 7 से भी कैंसिल हो जाएगा ये तो, 7 1 जा 7, है ना, 3 इधर गया 32, 7 4 से नहीं होगा भाई, 7 5 इधर गया 52, 7 7 से 49, 49 3 इधर गया 7 5 से, यस हो गया हो गया हो गया 175 इंटू 22 करना है ना, 175 इंटू 22, तो 175 का डबल कर दे हम, 2 5 से 10 कैरी 1, 2 7 से 14 और 1 15 कैरी 1, 2 1 से 2 और 1 3, ये हो जाएगा हमारे पास 0 5 0 5 38.50 38.50, ठीक है, 38.50 में हमें क्या ऐड करना है 294 प्लस 38.50, भाई इधर कर दूं क्या साइड में, 294.00 और 38.50, 0 5 8 4 12 कैरी 1 और 1 10 3 कैरी 1 332.50, 332.50, ठीक है, ये क्या था वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर होता है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ समाप्त होता है बच्चों हमारा आज का ये सेशन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बातें ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। जल्दी ही आप लोग मुझे, अगर सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरीके से PYQs आपके लिए लेकर आता रहूं। टिल देन बाय बाय, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जाते रहें। टिल देन बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।